राजस्थान पेंशन समाज उपशाखा के तत्वावधान में तहसील स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को हुआ। जिला उपाध्यक्ष हरिसिंह की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 75 वर्ष आयु प्राप्त पेंशनर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कुलदीप व्यास, सुभाष पांडे, सत्येंद्र सिंह, परमवीर सिंह शेखावत व उपशाखा अध्यक्ष सत्यनारायण सेवदा मंचस्थ अतिथि थे। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीर ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया तथा रामदेव शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उपशाखा के पूर्व अध्यक्ष परशुराम उपाध्याय व ओम प्रकाश इंदौरिया सहित तहसील के 32 पेंशनरों का कार्यक्रम में शॉल व माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान अध्यक्ष हरिसिंह ने पेंशनर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कार्यकारिणी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में व्यास, सत्येंद्र सिंह, शिव प्रसाद स्वामी एवं जांगीर ने गीत की प्रस्तुति दी। बैंक अधिकारी शेखावत ने बैंक की लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा शाखा अध्यक्ष सेवदा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सांवरमल दर्जी, बजरंगलाल प्रजापत, विनोद कुमार वर्मा, घनश्याम मिश्रा, बद्री प्रसाद बंसिया, बजरंगलाल जांगीर, पीरूमल भोभरिया, नियामत अली कुरैशी, रामदयाल चोटिया, महेंद्र शर्मा, सांवरमल बरजाती, हनुमान सिंह शेखावत, तेजकरण भोजक, वेद प्रकाश पनवार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के एक निजी अस्पताल द्वारा पेंशनरों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क परामर्श भी दिया गया। राजकीय जालान कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ रविवार को हुआ। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र खारड़िया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर खारड़िया ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें अपने लिए नहीं बल्कि समाज व राष्ट्र के लिए जीना सिखाती है। सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना बहुत उपयोगी है। उन्होंने शिविर में सीखी बातों को जीवन में उतारने का आह्वान करते हुए माय भारत पोर्टल पर प्रत्येक स्वयंसेवक को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्देश दिया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान विभिन्न स्वयंसेवकों ने भी अपने विचार प्रकट किए। शिविर के पश्चात श्रमदान किया गया। प्रोफेसर चारण ने बताया कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए प्रतिदिन मोटिवेशनल व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोमवार को मानव प्रबोध प्रन्यास शिवबाड़ी बीकानेर के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे तथा योगाभ्यास का आयोजन होगा। शहर के वार्ड संख्या 11 स्थित रैगर धर्मशाला में LED के माध्यम से संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन रविवार को हुआ। इस दौरान महाराज ने तत्वज्ञान के माध्यम से समाज को नशा मुक्त व कुरीतियों से मुक्त होने के लिए जागरूक किया। साथ ही गीता, वेद एवं सूक्ष्म वेद से प्रमाणित भक्ति करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर ललित प्रजापत, मेहुल शर्मा, चुन्नीलाल मेघवाल, बीरबल जाट, भंवरलाल सैनी, जितेंद्र सिंह राजपूत, सुशील शर्मा, गोपाल प्रजापत, द्रौपदी मेघवाल, बेबी प्रजापत, कंचन सैनी, कमला जाट सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। 26 जनवरी को होने वाले सद्भावना क्रिकेट मैच की तैयारी को लेकर अधिवक्ता एवं प्रशासनिक कर्मचारियों का अभ्यास मैच रविवार को खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अधिवक्ता संजय कटारिया की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 74 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रशासनिक कर्मचारियों की टीम ने कप्तान हिमांशु यादव की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 9.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज कर ली। अभ्यास मैच में एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, पंकज मंडार, सुनील स्वामी, लीलाधर प्रजापत, नवीन मंगलहारा, पटवारी विकास, राकेश बाबल, राजेश मीना, पन्नालाल सहित कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। समाजसेवी संतोष कुमार इंदौरिया ने बताया कि दोनों टीमों के बीच 26 जनवरी को मैत्री मैच रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में खेला जाएगा। पति व मां के साथ ऑटो में सवार होकर सूर्य सिनेमा के पास रविवार की दोपहर अपने बहन से मिलने जा रही एक विवाहिता जेबतराशी की घटना की शिकार हो गई। टेम्पो में सवार एक अन्य महिला ने उसके कान के सोने का झुमका व पर्स में रखे 10,000 रुपए चुरा लिए। घटना का पता चलने पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस आरोपी महिला को अपने साथ थाना लेकर आ गई, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। मामले के अनुसार मिलुसर निवासी संतोष कुमार पुरोहित की पुत्री आस्था अपने पति सुरेश व मां सुशीला के साथ अग्रसेन भवन से टेम्पो में सवार होकर सिनेमा हॉल की तरफ जा रही थी कि जैसे ही उक्त टेम्पो घंटाघर के पास पहुंचा तो वहां पर उपस्थित 26 वर्षीय सुमन पत्नी विजय कुमार चौहान बावरी निवासी लोहारू ने टेम्पो को रुकवाया तथा गर्ल्स कॉलेज जाने का कहकर टेम्पो में सवार हो गई। चलते हुए टेम्पो में सुमन ने आस्था के कान में पहने हुए सोने का एक झुमका चुरा लिया तथा उसके पास से 10,000 रुपए भी निकाल लिए। आरोपी महिला का पीछा कर रहे ट्रैफिक इंचार्ज अमरचंद ने उक्त टेम्पो को पशु चिकित्सालय के पास रुकवाया तो सुमन ने कान का झुमका व रुपए टेम्पो में ही नीचे फेंक दिए तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि लोहारू निवासी सुमन ने इस तरह की एक अन्य वारदात को भी अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत एक टेम्पो चालक द्वारा उसे की गई।
घटना का पता चलते ही सुमन का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे वारदात को अंजाम देते हुए देखा। घटना को लेकर आस्था ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है, लेकिन पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस सुमन से पूछताछ कर रही है। मेलूसर से आए, रतनगढ़ इधर ही ऑटो में थे, हमारे साथ में पीछे जो बैठी थी अचानक से उसने हमारे पर्स में से पैसे निकाल लिए। पीछे जो ऑटो में बैठे थे वो वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन वो सब देख रहे थे घटना के बारे में। फिर उन्होंने ऑटो रुकाया तो वो पैसे पर्स के पास में ही नीचे गिरा दिए। फिर उनको पुलिस ने पकड़ा है। मोहल्ले में रहने वाले 3 लोगों ने मिलकर पहले पुत्र के साथ मारपीट की तथा उसके बाद मां के साथ गाली गलौज करते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें की। जब महिला ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गए। इस आशय का मुकदमा शहर के वार्ड संख्या 27 की रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने रविवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय महिला अपने 20 वर्षीय पुत्र के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मकर संक्रांति के दिन मोहल्ले का शबीर कलाल, मोनू बुंदिया व राहुल कलाल ने उसके बेटे के साथ मारपीट की। घटना के बाद मोहल्ले में आपसी समझाइश पर मामले का निस्तारण कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से उक्त लोग रोज उसे गालियां निकालते हुए धमकियां देते हैं। शनिवार की शाम वह बीकानेर से अपने घर आ रही थी तो इन लोगों ने उसे घेर लिया तथा अश्लील हरकतें करते हुए धमकियां देने लगे। जब महिला ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार के सुपुर्द की है। पति से अलग रह रही 32 वर्षीय विवाहिता का उसके बेटे के साथ चाकू की नोक पर अपहरण कर बंधक बना लेने तथा देह शोषण करने का मामला न्यायालय के माध्यम से रविवार को पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से मिले परिवाद में उल्लेख किया गया है कि वह तहसील के एक गांव स्थित अपने पीहर में ही निवास करती है तथा पति फतेहपुर रहता है। उसके एक पुत्र व एक पुत्री है। करीब 9 माह पूर्व बच्चों सहित खाना खाकर वह अपने घर में सो रही थी तथा पुत्री अंदर कमरे में सो रही थी। इसी दौरान देर रात घर के आगे एक गाड़ी आकर रुकी और एक व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुस गया, जो गाँव का ही जाफर काजी था। शोर मचाने का प्रयास किया तो उसे वह उसके पुत्र को चाकू की नोक पर अपहरण कर सिरोही ले गया, जहां पर एक कमरा किराए पर लेकर उसके साथ देह शोषण करता रहा। जब विरोध किया तो बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी उसे सिरोही से चौमू तहसील के गांव मनोहरपुर लेकर आ गया और वहां पर फिर से मकान किराए पर लेकर मां व बेटे को बंधक बनाकर देह शोषण करता रहा और अन्य व्यक्तियों से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। एक दिन मौके का फायदा उठाकर विवाहिता ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से फोन लेकर पिता को आपबीती बताई, जिस पर पिता मौके पर पहुंचा तथा बेटी को बंधन मुक्त करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे 24 वर्षीय युवक के साथ मारपीट कर उसके अपहरण करने के मामले में घायल युवक की उपचार के दौरान शनिवार को मौत हो गई। युवक की मौत होने के बाद आक्रोशित हुए लोग जयपुर से एम्बुलेंस में शव लेकर पुलिस थाना पहुंचे तथा आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। समाचार लिखे जाने तक सैकड़ों ग्रामीणजनों द्वारा पुलिस थाना का घेराव किया जा रहा था। प्रकरण के अनुसार तहसील के गांव बुखरेड़ी में 9 जनवरी को 23 वर्षीय मुकेश अपनी बहन सुशीला के साथ खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान रिश्तेदार कृष्ण पुत्र मनोज जाट निवासी बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ पिकअप लेकर आया। पिकअप उसके गांव का विजेंद्र पुत्र सांवरमल चला रहा था। इन लोगों के साथ कालू पुत्र नेमीचंद दुकिया निवासी खेड़ी व राहुल नेहरा निवासी दीवाना कुमास थे। इन लोगों ने हथियारों के बल पर मुकेश के साथ मारपीट की तथा पिकअप में डालकर गांव राजास ले गए। राजास पहुंचने के बाद इन लोगों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई, जिसमें 3-4 लोग और थे। उनमें से एक पवन भी था। सब ने मिलकर मुकेश के साथ मारपीट की तथा 4,500 रुपए नकद व चांदी की चैन छीन कर ले गए। प्रकरण को लेकर मुकेश के 54 वर्षीय पिता धन्नाराम जाट निवासी बुखरेड़ी ने पुलिस में 10 जनवरी को मामला भी दर्ज करवाया था। घटना में घायल युवक को जिला अस्पताल से चूरू रेफर किया गया, जहां से उसे बीकानेर और बाद में जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में शनिवार को युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजन एवं ग्रामीणजन आक्रोशित हो गए तथा घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस थाना में शव रखकर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाना का घेराव किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र ग्राम बुखरेड़ी के अंदर जो ये लड़का है, जो मृतक है, वो अपनी बहन के साथ खेत में जो लकड़ियों का मिलडा होता है, जैसे लोग वो छांट रहा था। 4-5 बंदे आए थे और उनको गाड़ी के अंदर डाल दिया और उसके साथ मारपीट ऐसी भयंकर तरीके से की जो उसको हॉस्पिटल लाया गया। रतनगढ़ से चूरू रेफर किया गया, चूरू से उसको बीकानेर से जयपुर रेफर किया।
तो उसके बाद में वो उसने प्राण दे दिए। तो अब ग्रामीण जनों का कहना ये है कि हमने कार्रवाई करवाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो मृतक है उसको ग्रामीण जन काफ़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, थाने के अंदर लेके आए हैं उसको। और ग्रामीण जन ये कहते हैं कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए और दोषी है उनको दंड मिलना चाहिए, यही हम ग्रामीण जन चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से बात पुलिस प्रशासन से बात हुई थी। हमारे जनप्रतिनिधि विधायक महोदय पूसाराम जी गोदर आए थे। 10 बजे का टाइम दिया है, 10 बजे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लें या उनको थाने के अंदर गिरफ्तार करके ग्रामीण जनों को संतुष्ट कर देंगे तो बॉडी ले जाएंगे, अन्यथा बॉडी यहाँ रख देंगे और ग्रामीण जन काफ़ी और कल बड़ा बवाल हो सकता है इस हिसाब से। और चर्चा का विषय नहीं हुआ है अभी तक, तो बुखरेडी को भी मालूम पड़ा है। अगर अन्य ग्रामीण जनों को पता चलेगा तो कब थाने में यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मेरे हिसाब से हजारों की तादाद में लोग आएंगे। मामला ये हमारा कोई बुखरेडी का 25 वर्षीय नौजवान था जिसको आज से 10 दिन पहले बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने इसके खेत से उठा लिया था। दर्ज है पिछले 10 दिन से रतनगढ़ से चूरू से बीकानेर से जयपुर, मतलब जितने हायर सेंटर होते हैं वहाँ ये रेफर होता चला गया क्योंकि हालत इसकी गंभीर थी। खुद के बयान थे, नामजद सब मुलजिम थे। कल रात को इसकी डेथ हो गई, तब जाके पुलिस अलर्ट मोड पे आई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अगर पुलिस को ये मुलजिम गिरफ्तार करने होते तो जिस दिन 10 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के बाद आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब कल रात इनको पता चला कि इनकी डेथ हो गई है, जो अक्यूज था उसकी, तो उसके बाद ये 1-2 किसी को उठा के लाए। अभी वो भी पुख्ता नहीं है कौन है क्या है, या भाई वो मुलजिम ही है या किसी और को कैसे लेके आए हैं। इस चक्कर में हम सारे ग्रामीण जन और सारे हम जो आए हैं यहाँ पे, हमारी यही मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो ताकि अक्यूज को न्याय मिल सके। क्या मामला है सर? मामला ये है कि ये जो लड़का है इसका 2 तारीख को शाम को खेत से उठा कर ले गए, इनके जो रिश्तेदार हैं वो लेके गए और उस समय उनकी बहन साथ में थी, उसको छोड़ के चले गए। ग्रामीण वालों को 1 घंटे के बाद में पता चला कि मुकेश को उठा कर ले गए। रात को डिप्टी साहब और हम लोग गए गाड़ी लेके, लेकिन वह हमारे को वहाँ मिला नहीं। उनका मुंह बांध दिया गया और हाथ पैर बांध दिए हुए थे, इसलिए हम उनके पास से भी रह गए क्योंकि वो बोल नहीं रहा था। हम उसके देख दाख के करके डिप्टी साहब ने कहा कि चलो वो नहीं मिलेंगे। डिप्टी साहब ने जल्दीबाजी करके हमारे को भी ले आए और आप भी चले आए। उसके बाद प्रशासन उस दिन से लेकर आज तक कोई तफ्तीश और कोई जांच वगैरह वहाँ नहीं की। यदि ये प्रशासन करता तो आज ये नौबत नहीं होती, उस बच्चे की जान बच सकती थी और अपराधी सलाखों के पीछे होते। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग ये कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें और परिजनों को या मृतक परिवार को जो भी उनकी सहायता है वो सहायता सरकार जरूर करें। जब तक हमारी मांग ये अपराधी और ये सहायता नहीं मिलेगी तब तक हम ये पोस्टमार्टम और ये बॉडी को यहीं रखेंगे। कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया है, 10 बजे के बाद में और ज़्यादा आएंगे। अभी तो गांव के लोग हैं और जो सूचना मिली सब लोग कल सुबह 10 बजे तक पहुंचेंगे। हमारे पास फ़ोन आ रहा है बार से कि हम आएंगे, हमने कहेंगे भैया रात मत आओ, कल सुबह जरूर आना है। 10 बजे सीआई साहब और डीपी साहब ने कहा है कि 10 बजे के बाद में हम कार्रवाई करेंगे। पता नहीं करेंगे नहीं करें, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे और बॉडी को यहीं रखेंगे। डीप फ्रीज मंगवा लिया हमने। चूरू जिले के सांडवा की 24 वर्षीय युवती ने अपनी पसंद के युवक से लव मैरिज तो कर ली, लेकिन दोनों को अब धमकियां मिल रही है। दोनों की मुलाकात युवती के ननिहाल में राती जोगा में हुई थी। सांडवा की सुमन का प्रेमी उसका हमउम्र ही है, लेकिन वह उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा है। महज तीसरी पास सुमन पर नरेंद्र के प्यार का रंग इस कदर चढ़ा कि उसने उसके लिए घर परिवार और नाते रिश्तेदारों सबसे दुश्मनी मोल ले ली। नरेंद्र चूरू के सुजानगढ़ इलाके में स्थित तेहनदेसर गांव का रहने वाला है। वह 12वीं पास है और जयपुर में फर्नीचर का काम करता है। सुमन भी सुजानगढ़ इलाके सांडवा की रहने वाली है, लेकिन वह महज तीसरी क्लास तक पढ़ी हुई है। धमकी मिलने के बाद एसपी दफ्तर पहुंची 24 वर्षीय सुमन ने बताया कि दोनों की मुलाकात 5 साल पहले सुमन के ननिहाल गांव गेड़ाप में एक राती जोगा में हुई थी। गेड़ाप में नरेंद्र की भाभी का पीहर भी है। इस मुलाकात के बाद दोनों की घंटों मोबाइल पर बातें होने लगी। सुमन ने नरेंद्र के बारे में अपने घर वालों को बताया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। नरेंद्र ने बताया कि उसके घर वालों तो इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन सुमन के घर वाले सुमन की शादी अट्टा सट्टा में करना चाहते थे। उसने बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को दोनों घर पर बिना बताए बीकानेर चले गए, जहां कोर्ट में मैरिज की और
इसी दिन वापस अपने गांव आ गए। यहां से दोनों अपने अपने घर चले गए और किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताया। सुमन ने बताया कि अब से करीब 2.5 महीने पहले मना करने के बाद भी उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कर दिया। भाई के बदले अट्टा सट्टा में यह रिश्ता किया गया। उसने बताया कि 16 नवंबर 2024 को वह फिर से अपने घर से निकल गई और नरेंद्र के पास आ गई। यहाँ से नरेंद्र और सुमन दोनों जयपुर चले गए। उन्होंने जयपुर व कोटा में समय बिताया। इधर सुमन के परिजनों ने पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। नरेंद्र ने बताया कि उसे और उसके घर वालों को सुमन के परिवार के लोगों ने जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं।